जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा था लास्ट यहाँ तक। उनकी कौशल्य आदि प्रिय नानी सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। अब आगे पढ़ते हैं। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने भृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। चरु मतलब खीर लिए हुए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यात पायस को मतलब खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट कर दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाया। कौशल्या आदि सब वहां चली गई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा था फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों के सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीत जाता है और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री रामचंद्र जी का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान की प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तब सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। देखो यहाँ पे अब राम जी के जन्म लेने की 8 तारीख आ चुकी है। आज राम जी का जन्म होगा तो जितने भी देवी देवता हैं ऊपर सब अपने अपने विमान लेकर चल पड़े। पूरे सर धज के तैयार होकर चल पड़े। जितना भी ये आसमान खाली खाली दिखाई देता है उसमें सारे के सारे देवी देवता भर गए जो फूलों से भगवान के ऊपर वर्षा करने वाले थे। जैसे भगवान का जन्म होगा तो वर्षा करेंगे। और हवा भी ऐसे चलने लगी जिसमें सुगंध आ रही थी, धीमी धीमी जो सुगंध आ रही थी। ना उस टाइम सर्दी थी ना गर्मी थी। ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। जिस अभिजीत मुहूर्त था, जिसको जहाँ होना चाहिए और जो ग्रह जहाँ पे खुश होता है सब वहाँ पे आ गए।
सारी चीज एकदम से अनुकूल हो गई। और अब हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी के जन्म पे सबने कैसे खुशियां मनाई थी। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।